हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 9। अगर आपने अभी तक कोई भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम यहाँ पर जो आपकी बुक में 11.4 टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो देखने वाले हैं। उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पर। तो उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि हम जो स्फीयर होता है उसका हमने अब तक सरफेस एरिया देखा था। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक जो स्फीयर होता है हमारे पास किस तरीके से होता है। जैसे अगर हम बात करें फुटबॉल की, ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है या फिर हमारे पास एक बॉल है, तो वो क्या होता है, वो एक स्फीयर होता है। अब हमें क्या करना है, हमें इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मतलब जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, उसके अंदर कितनी एयर आप फिल कर सकते हैं या फिर कितना वाटर फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी जो कैपेसिटी है वो हमें फाइंड आउट करना है और उसे ही हम कहते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो जब हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर क्या है, इस स्फीयर की रेडियस है। इस तरीके से आर हमारे पास क्या है, रेडियस। अब ये तो हो गया पूरा एक कंप्लीट स्फीयर। लेकिन अगर हमारे पास एक हाफ स्फीयर हो, मतलब हमारे पास क्या है, इस तरीके से खाना खाते हैं ना, तो एक बाउल लिया। अगर ये जो बाउल है ये पूरा हमारे पास क्या है, एक पूरा कंप्लीटली हेमीस्फीयर है इस तरीके से। तो अगर अब हमें ये पता करना है कि इस बाउल में कितना वाटर फिल कर सकते हैं आप, ठीक है, कितना दूध ले सकते हैं, कितनी दाल ले सकते हैं, कितना सब्जी ले सकते हैं, कुछ भी, तो उसका जो वॉल्यूम है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो अगर हम हेमीस्फीयर की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ हो जाएगा कंप्लीट जो स्फीयर है उसके वॉल्यूम का। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। ठीक है, इसे हमने क्या किया, 1/2 से, मतलब इसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। बस ये दो फॉर्मूले हैं, इससे ये जो कंप्लीट एक्सरसाइज है आपकी ये सॉल्व हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 पर। इसमें कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, स्फीयर के वॉल्यूम की बात की गई है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, स्फीयर कहाँ है या फिर हेमीस्फीयर कहाँ है। तो जब ये स्फीयर है तो हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इज इक्वल टू 4/3, वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू 22/7 रखिए या 3.14, क्योंकि यहाँ पर कैंसिल होगा नहीं, 11.2 है। ठीक है, इसके बाद 11.2 इसका कर दीजिए क्यूब। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। जब एरिया की बात करते हैं तो स्क्वायर आएगा और जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहा गया है A shot put is a metallic sphere of radius 4.9 centimeter. If the density of the metal is 7.8 gram per centimeter cube, find the mass of the shot put. Actually एक गेम होता है शॉट पुट, उसमें एक मेटलिक मतलब बॉल होती है। ठीक है, अब वो जो बॉल है वो क्या हो जाएगी, वो एक स्फीयर हो जाएगी। तो हमें ये कहा गया है कि ये जो स्फीयर है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर। अब ये जो बॉल है ये किससे बनाई गई है, ये बनाई गई है मेटल से। तो वो जो मेटल से बनाई गई है तो मेटल की एक डेंसिटी होती है। ठीक है, कितना डेंस है, जैसे अगर आप कॉटन की बात करेंगे तो कॉटन क्या है, बहुत कम डेंस है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेटल की बात करेंगे तो मेटल क्या होती है, डेंस होती है। तो उस मेटल की एक डेंसिटी है। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो जो हमारे पास जो शॉट पुट जो गेम में जो बॉल है उसका मास कितना है, दैट मीन्स उसका जो वेट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कंप्लीट स्फीयर है तो ये 4/3 लेंगे हम। इसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करिए, 4/3
पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे क्योंकि ये 4.9 से कैंसिल होगा, तो ये 4.9 का कर दीजिए क्यूब। अब इसे करना है सॉल्व, तो सॉल्व करिए। तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा ऑलमोस्ट 493 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये इसका वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पर सेंटीमीटर क्यूब कितना वेट है, 7.8 ग्राम। ठीक है, मेटल जो है उसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, पर सेंटीमीटर क्यूब 7.8 ग्राम है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इतना सेंटीमीटर क्यूब आया है इसमें कितना वेट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये किसके इक्वल है, ये 7.8 ग्राम के इक्वल है। तो अब हमें ये जो उसका मास फाइंड आउट करना है वो कैसे करेंगे, 493 सेंटीमीटर क्यूब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.8 इंटू 493 और ये हो जाएगा हमारे पास ग्राम में। ओके, तो ये हो जाएगा 3845.44 ग्राम। दैट मीन्स अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.845 kg और इसे आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 3.85 kg। क्लियर है। हमने क्या किया, क्वेश्चन में ये कहा गया है हमें कि एक शॉर्ट पुट एक गेम है, उसमें एक मेटलिक स्फीयर है जिसकी हमें रेडियस गिवन है कितनी, 4.9 सेंटीमीटर। फिर हमें कहा गया है कि वहाँ पर वो जो हमने मेटल यूज़ की है उसकी जो डेंसिटी है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें उस शॉर्ट पुट गेम का मास फाइंड आउट करना है। तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट किया। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल है, 7.8 ग्राम के। तो दैट मीन्स 493 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 7.8 ग्राम में 493 का क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो ये हमें मिलेगा ग्राम में। ग्राम को कन्वर्ट कर दीजिए केजी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है अ हेमीस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कुड कंटेन। तो वही है, हमारे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है, जैसे आप घर में कटोरी लेते हैं, बाउल लेते हैं, जिसमें उसकी एक पर्टिकुलर रेडियस हमें गिवन है यहाँ पर। तो हमें ये बताना है कि इसमें हम कितना वाटर रख सकते हैं, तो उस वाटर का हमें क्या बताना है, वॉल्यूम। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्योंकि हेमीस्फेरिकल बाउल है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। आप लोग पूरा लिखा करिए, वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेरिकल बाउल। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो V इज इक्वल टू 2/3, पाई की वैल्यू रखिए 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और इसका हो जाएगा क्यूब। सॉल्व करेंगे तो V आ जाएगा 89.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वाटर हम उसमें रख सकते हैं। ठीक है, जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो इतना है। ये लीटर में नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया है और उसकी जो रेडियस है सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये चीज़ें ऐसे ही आती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। ओके, तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। तो यहाँ पर बस ये आपको करना है कि क्लियरली पढ़ना है, स्फीयर है या हेमीस्फीयर। तो ये स्फीयर है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए V इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 इंटू 7 इंटू 7 ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास V इज इक्वल टू 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें भी हमें क्या करना है, V इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.63 और ये कितना है, इसका पहले करिए क्यूब, ये हमें मीटर में गिवन है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास मीटर में ही आएगा। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा 63, 63, 63 और अपॉन में क्या करिए इसके, देखिए सबके अपॉन में 100 आएगा, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करिए, तो
तो मल्टीप्लाई करिए सारी वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 1.05 मीटर क्यूब। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ अ डायमीटर। देखिए क्या है कि हमारे पास एक इस तरीके से, जैसे हमारे पास एक बकेट है। ओके, उस बकेट में अगर आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल डाल रहे हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन में है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। तो कितना पानी बाहर निकलेगा, उतना निकलेगा जितना उस वो जो बॉल है हमारे पास स्फेरिकल, उसका क्या है, वॉल्यूम। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमसे वॉल्यूम ही पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इसमें हमसे ये पूछ रहा है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ये जो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है ये डायरेक्टली इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ओके, तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही फाइंड आउट करना है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक आपने ये ग्लास लिया, उस ग्लास में पूरे में पानी भरा हुआ है। ओके, अब इसमें हमने क्या किया, एक बॉल डाल दी। तो ये जो बॉल डली उससे क्या हुआ, कुछ पानी निकल के बाहर आ गया। वो कितना पानी बाहर निकला है वो फाइंड आउट करना है। तो कितना निकलेगा, जितना इस बॉल का, इस स्फीयर का क्या है, वॉल्यूम। तो ये फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए हमें डायमीटर गिवन है, तो क्वेश्चन में ये चीज़ भी बहुत ध्यान से देखनी है। तो अगर डायमीटर गिवन है तो पहले रेडियस बनाइए। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 14, तो 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। दैट मीन्स 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, तो ये 14 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11498.66, और ये है सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स इतना वाटर वहाँ से बाहर निकलेगा, ये उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये हमें वहाँ पर बताना है। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, सबसे पहले रेडियस देख लीजिए। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 0.21 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 0.105 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए भी, वॉल्यूम। तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.105, और ये हो जाएगा क्यूब। सॉल्व करिए तो वॉल्यूम आ जाएगा 0.004851, और ये हो जाएगा मीटर क्यूब। दैट मीन्स इतना वाटर वहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा, डिस्प्लेस्ड होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है The diameter of a metallic ball is 4.2 centimeter. What is the mass of the ball if the density of the metal is 8.9 gram per centimeter cube? तो ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व एग्जाम्पल में कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर। तो आपको इसकी रेडियस बनानी होगी, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगी इसके लिए आर की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.1, और ये हो जाएगा क्यूब। सॉल्व करिए तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इसका जो मास है कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 8.9 ग्राम। तो यहाँ गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.9 ग्राम। अब हमें कितना फाइंड आउट करना है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कितना हो जाएगा, 8.9 मल्टीप्लाई बाय 38.808। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 345.39 ग्राम। ओके, और इसे आप लिख सकते हैं 0.345 kg। अगर आप kg में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं 0.345 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon?
हमें यहाँ पर डायमीटर बताया गया है कि जो मून है उसका जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अगर अर्थ को देखें तो इसका डायमीटर कितना है DE। अगर हम मून को देखें तो इसका डायमीटर कितना है DM। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि जो मून का डायमीटर है वो क्या है 1/4 है अर्थ के डायमीटर के, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो डायमीटर है वो 4 टाइम्स है मून के डायमीटर के, एक ही बात है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं DE = 4DM, या फिर आप लिख सकते हैं DM = DE/4। दोनों केस में एक ही बात है, तो किसी भी एक को लेकर के हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैंने ले लिया जैसा क्वेश्चन में कहा गया था उसी हिसाब से लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिया जो DM है वो है हमारे पास DE/4। ठीक है, जो अर्थ का डायमीटर है वो है DE और जो मून का डायमीटर है वो उसका क्या है 1/4। अब हमें ये कहा गया है कि अगर ऐसा है तो उनका जो वॉल्यूम है उसका हमें रेशियो यहाँ पर फाइंड आउट करना है, मतलब किस फ्रैक्शन में है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो अगर अर्थ का डायमीटर DE है तो अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी DE/2, और जो मून है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसे इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास अर्थ है उसके लिए अगर हम रेडियस की बात करें तो वो जो रेडियस है RE वो हमारे पास कितनी हो जाएगी DE/2। ठीक है, अब अगर हम मून के लिए बात करें तो मून की जो रेडियस है उसे मैंने कहा RM, और ये क्या हो जाएगी, इसकी जो डायमीटर है वो DE/4 है, तो इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी DE/8। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर वॉल्यूम पर। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें किसके, अर्थ की, तो ये हो जाएगा 4/3 πr³, और ये कौन सी रेडियस ली जाएगी, अर्थ की, तो ये हो जाएगा 4/3 πr। की वैल्यू कितनी है DE/2, तो ये इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब हम बात करते हैं मून की, तो ये हो जाएगा 4/3 πrm³, दैट मीन्स 4/3 पाई, और यहाँ पर RM की वैल्यू कितनी है DE/8, और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं VE/VM की तो ये कितना हो जाएगा। तो जब हम इन्हें इस तरीके से रेशियो में लेंगे तो ये जो चीज़ है 4/3/π ये तो हमारी हो जाएगी कैंसिल, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर सीधे सीधे DE/2। तो इस DE का क्यूब और इस 2 का भी क्या हो जाएगा क्यूब, अपॉन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा DE का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब। तो यहाँ से ये जो DE का क्यूब है ये भी कैंसिल, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 8 का क्यूब और नीचे कितना हो जाएगा 2 का क्यूब। दैट मीन्स अब आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 8 × 8 × 8, और अपॉन में क्या आ जाएगा 8। तो इसका मतलब ये हुआ VE/VM कितना हो जाएगा 64/1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास अर्थ का जो वॉल्यूम है वो मून के वॉल्यूम से कितना है 64 टाइम्स ज़्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना है 1/64। जो VM है वो है 1/64 ऑफ VE। आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास VE है वो 64 टाइम्स है VM के। ओके, तो यही वो पूछ रहा था कि किस फ्रैक्शन में क्या है वॉल्यूम है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि जो मून का वॉल्यूम है वो 1/64 है किसके, अर्थ के वॉल्यूम के, या अर्थ का वॉल्यूम 64 टाइम्स है मून के वॉल्यूम की। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको आज के लेक्चर में या प्रीवियस किसी भी लेक्चर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को ज़रूर से सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स।